महाराष्ट्र से एक दिलचस्प खबर है। दिलचस्प खबर वो नहीं है जो मीडिया दिखा रहा है, दिलचस्प खबर वो है जो मीडिया नहीं दिखा रहा है। तो फडणवीस मुख्यमंत्री ने जो यू टर्न लिया हिंदी लैंग्वेज के बारे में, जैसे यू टर्न पलटी मारी, इसलिए तो पॉलिटिशियन कहते हैं इन लोगों को। पॉलिटिशियन पलटी मारता है, यही पॉलिटिशियन है। तो ये जो पलटी मारा, यू टर्न लिया, लेकिन इसके साथ ही उसने केंद्रीय बीजेपी को नंगा कर दिया। ऐसी सुंदर भाषा, लेकिन असल में उन्होंने बीजेपी को नंगा किया। बीजेपी का जो गंदा खेल है उसको इनडायरेक्टली उजागर किया। वैसे सीक्वेंस हुआ क्या था? सीक्वेंस यह हुआ था कि केंद्र फडणवीस को एक गिनी पिग की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। उन्होंने फडणवीस को एक गिनी पिग की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की। बोला देखते हैं थोड़ा पानी कितना गहरा है, तुम जरा अपने महाराष्ट्र में हिंदी को कंपलसरी करो, देखते हैं इसका कितना विरोध होता है, और ज़्यादा विरोध हुआ तो वापस ले लेना। तो यह एक गिनी पिग की तरह फडणवीस को इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया। ये गिनी पिग बन गए। अब बनना पड़ता है, बीजेपी में कोई डेमोक्रेसी थोड़ी है, फाशिस्ट पार्टी है, फाशिज्म है, पूरा डिक्टेटरशिप है, जो बोलेगा मानना पड़ता है, किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। ये कोई डिसिप्लिन डेमोक्रेटिक पार्टी तो है नहीं, वही एक या दो आदमी सब ठीक करते हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हें गिनी पिग बनाते हैं। अब फडणवीस बेचारा क्या करे, बोला हाँ भाई गिनी पिग बन जाते हैं। तो कहा ये गिनी पिग बनना है, थोड़ा अपने महाराष्ट्र में हिंदी को कंपलसरी करके देखो होता क्या है। अगर ज़्यादा विरोध हुआ, ज़्यादा गड़बड़ हुआ तो तुम उसे वापस ले लेना। तो इन्होंने वही किया। तो देखते हैं कैसे यह हुआ, यह पूरा खेल, यह पूरा षड्यंत्र किस तरह से हुआ, इसी का चर्चा करेंगे। तो सुनिए और दिलचस्प कहानी। तो सबसे पहले शिक्षा मंत्री ने चुपके से, बहुत ही लो प्रोफाइल, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कहीं मीडिया में चर्चा नहीं, चुपके से एक छोटा सा सर्कुलर भेज दिया कि प्राइमरी लेवल में हिंदी कंपलसरी होना चाहिए। अब इतना विवादित चीज़, इतना कंट्रोवर्शियल चीज़ शिक्षा मंत्री अकेले नहीं करेंगे, तो ज़रूर उन्होंने फडणवीस मुख्यमंत्री से बात किया होगा, या फडणवीस के इंस्ट्रक्शन में किया होगा, फडणवीस जी ने ही उन्हें निर्देश दिया होगा कि यह करो। लेकिन बहुत लो प्रोफाइल, कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई नहीं, चुपके से सबको एक सर्कुलर भेज दिया कि देखते हैं क्या होता है। तो विरोध तो बड़ा तगड़ा हुआ, इतना तगड़ा विरोध हुआ, और ख़ासकर इस विरोध का ये समस्या यह है कि बाहर के नहीं, अंदर के लोग भी विरोध करने लगे। विपक्ष तो विरोध करेगा ही, उनके पार्टी के अंदर भी विरोध होने लगा, यहाँ तक कि पब्लिक ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। तब क्या करे, तो पहले से तो तय था ज़्यादा विरोध करे तो वापस ले लेंगे। लेकिन वापस पहले नहीं लिया। पहले फडणवीस ने एक रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मराठी कंपलसरी है, हिंदी कंपलसरी करने वाली कोई बात तो नहीं है। लेकिन तब तक सर्कुलर जा चुका है, ऑफिशियल सर्कुलर जा चुका है कि हिंदी कंपलसरी है। उसके बाद मुख्यमंत्री कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ मराठी को कंपलसरी करना है, हिंदी कंपलसरी नहीं भी हो सकता है। तो इन्होंने इनडायरेक्टली एक इशारा दिया। तो शिक्षा मंत्री ने तुरंत फिर एक सर्कुलर भेजा, नहीं नहीं, हिंदी कंपलसरी नहीं है, हिंदी जो थर्ड लैंग्वेज प्राइमरी लेवल में होगा यह कंपलसरी नहीं है। वैसे ये बीच में कंपलसरी और मैंडेटरी, इसका फ़र्क भी जरा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश किया, लेकिन फिर सोचा भाई पब्लिक इतना बेवकूफ़ नहीं है तो उसे छोड़ दिया। चलिए कंपलसरी हो मैंडेटरी हो इसका फ़र्क नहीं करेंगे, पब्लिक इतना बेवकूफ़ नहीं है, पढ़ा लिखा है,
तो उन्होंने क्या, चलिए कंपलसरी हटा देते हैं। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये रिपोर्टर से बातचीत किया, ओपनली कहा नहीं हिंदी कंपलसरी करने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ मराठी कंपलसरी है। लेकिन वह सर्कुलर इशू करने के पहले कुछ नहीं बोले। उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा कि हम कंपलसरी करने जा रहे हैं। वह तो शिक्षा मंत्री ने चुपके चुपके झूठ फरेब धोखाधड़ी, बीजेपी में तो यही है, झूठ धोखा फरेब यही तो है। तो इन्होंने चुपके से एक नोटिस भेज दिया सब स्कूल को। उस वक्त मुख्यमंत्री चुप रहे। जब विरोध हुआ तब मुख्यमंत्री आगे आकर कहने लगे नहीं ये मराठी कंपलसरी है, हिंदी वाली कोई बात नहीं है। अरे नहीं है तो फिर ऑफिशियल सर्कुलर क्यों भेजा? तो खैर इसके बाद शिक्षा मंत्री ने ऑफिशियली फिर एक सर्कुलर भेजा कि यह कंपलसरी नहीं है। लेकिन इसमें फडणवीस ने जाने में अनजाने में, शायद जानबूझकर ही किया होगा, क्योंकि फडणवीस एक बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, बहुत ही पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, तो जानकर ही किया होगा या अनजाने में भी होगा। तो इन्होंने केंद्र को नंगा कर दिया। तो देखते हैं उन्होंने कैसे केंद्र को ऐसा नंगा किया, जाने में हो या अनजाने में हो, लेकिन केंद्र का खेल को उजागर किया। तो इसी की चर्चा करेंगे। तो फडणवीस जी ने पहले तो यह नहीं कहा था कि नहीं हम इसको टेस्टिंग करते हैं, यह भी नहीं कहा था कि हम विड्रॉ करते हैं। शिक्षा मंत्री ने तो विड्रॉ किया, एक दूसरा नोटिस भेजा, दूसरा सर्कुलर भेजा कि कंपलसरी शब्द हटा देते हैं, यह मैंडेटरी नहीं होगा। हालांकि वह कंपलसरी और मैंडेटरी के बीच फ़र्क छोड़िए, भले इनका लेवल जानबूझकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं या करने की सोचते हैं, फिर देखते हैं भाई ये बम्बई का शिक्षित लोग है, या ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, उसको छोड़ दिया। लेकिन इन्होंने, फडणवीस जी ने कभी भी ओपनली नहीं कहा कि हम विड्रॉ करते हैं। शिक्षा मंत्री ने तो विड्रॉ किया, यू टर्न लिया, लेकिन फडणवीस ने कभी ओपनली नहीं कहा कि हम यू टर्न लेते हैं या विड्रॉ करते हैं। उन्होंने कहा कभी ऐसी बात ही नहीं है। शिक्षा मंत्री का ऑफिशियल सर्कुलर जा चुका है हिंदी कंपलसरी, और फडणवीस जी कह रहे हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद शिक्षा मंत्री फिर एक सर्कुलर भेजता है नहीं कंपलसरी वर्ड हटा दो। लेकिन फडणवीस जी ने कभी नहीं कहा कि हम वापस लेते हैं। उन्होंने यही कहा नहीं हिंदी कंपलसरी वाली कोई बात ही नहीं है। तो यही एक पहला उजागर किया कि केंद्र ने हमें गिनी पिग के रूप में इस्तेमाल किया है। केंद्र ने हमें गिनी पिग के रूप में इस्तेमाल किया है, कहा है जरा पानी कितना गहरा है थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, ज़्यादा विरोध हुआ तो वापस ले लेंगे, लेकिन अगर विरोध नहीं हुआ तो फिर इम्प्लीमेंट कर देंगे। फिर ये एक मॉडल बन जाएगा, एक प्रेसिडेंट बन जाएगा दूसरे स्टेट्स के लिए। तो इसीलिए यह पहला उजागर इनडायरेक्टली कि यह एक एक्सपेरिमेंट था, ये एक प्रयोग था देखने के लिए कि यह लोगों को बेवकूफ़ बना पाते हैं या नहीं। हालांकि यह डिसीजन फडणवीस का नहीं केंद्र का था, केंद्रीय बीजेपी का था। फडणवीस को गिनी पिग की तरह इस्तेमाल किया, चलो महाराष्ट्र में देखते हैं कितना विरोध होता है, और ज़्यादा विरोध हुआ तो उन्होंने हिंदी को वापस ले लिया। लेकिन शिक्षा मंत्री ने वापस लिया, फडणवीस जी ने ओपनली यही कहा नहीं हिंदी कंपलसरी वाली बात नहीं है। यह कभी नहीं माना कि उन्होंने कंपलसरी किया था। तो यह पहला उजागर केंद्र के गंदे खेल का यह एक इंस्टेंस। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, दूसरा जगह जहां उन्होंने केंद्र को नंगा किया, केंद्र के जो षड्यंत्र था, ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी में बोल रहे थे नहीं कोई लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है, लेकिन अंदर जो गंदा खेल चल रहा था, जो षड्यंत्र चल रहा था, उसका भी उजागर कर दिया। उन्होंने कहा था कि हमारे पास सब लैंग्वेज का टीचर तो नहीं है। तो यही था केंद्र का खेल, पेपर में लिख दो हिंदी कंपलसरी नहीं है, कोई भी लैंग्वेज चलेगा, लेकिन टीचर तो हिंदी का ही देंगे। स्कूल में जो है हम टीचर हिंदी का ही देंगे। अब तमिल पढ़ना है तो हिंदी टीचर से पढ़ो, मलयालम पढ़ना है हिंदी टीचर से पढ़ो,
मराठी पढ़ना है तो हिंदी टीचर से पढ़ो, गुजराती पढ़ना है हिंदी टीचर से पढ़ो, और चाइनीज़ या फ्रेंच या रशियन पढ़ना है वह भी हिंदी टीचर से ही पढ़ो, यानी टीचर हिंदी का ही होगा। तो इससे क्या होगा कि जब पेरेंट्स आएंगे तो स्टेट लैंग्वेज को छोड़कर अगर दूसरा कोई लैंग्वेज लेंगे, चलिए उत्तर प्रदेश में कहा हमें कन्नड़ पढ़ना है, महाराष्ट्र में कहा हमें पंजाबी पढ़ना है या हमें गुजराती पढ़ना है, तो क्या होगा, स्कूल एक ही बात कहेगा, भाई हमारे पास तो टीचर नहीं है, आप भर्ती हो जाइए, बाकी सब यहाँ पढ़ा देते हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा लैंग्वेज है ना ये आपको घर में पढ़ना पड़ेगा, या आप अपना इंतज़ाम कीजिए। अब कितने पेरेंट्स होंगे जो अपने घर में अलग से टीचर रखेंगे, वैसे भी ट्यूशन के लिए टीचर रखते हैं, लेकिन एक लैंग्वेज के लिए जो स्कूल में पढ़ाया नहीं जाएगा उसका टीचर रखना पड़ेगा, उसका इंटरनेट से खोज के सिलेबस निकालना पड़ेगा, उसका किताब खरीदना पड़ेगा, ये झमेला में कौन पड़ेगा। तो फिर कहते हैं भाई हिंदी है चलो हिंदी पढ़ लो। यही इनका गंदा खेल था, यही षड्यंत्र था कि पॉलिसी में लिख दो कोई भी 3 लैंग्वेज, इंसान को बेवकूफ़ बनाने के लिए। यह बेवकूफ़ बनाने का ही पार्टी है बीजेपी, इंसान को बेवकूफ़ बनाना यही एक काम है। केंद्रीय बीजेपी का एक ही काम है, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए लिख तो दिया कोई भी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज, ये बकवास करते रहते हैं, लेकिन टीचर हिंदी का ही देंगे। तो क्या होगा, जब पेरेंट्स आएगा देखेगा भाई हमें दूसरा लैंग्वेज पढ़ना है, टीचर तो नहीं है, तो तुम अपना इंतज़ाम करो घर में, अरे नहीं कौन इतना झमेला करेगा, चलो हिंदी पढ़ लेते हैं। यही इनका गंदा खेल, पिछले दरवाजे से बैक डोर से हिंदी इम्पोज करने का एक षड्यंत्र जो रचा यही था। ये फडणवीस ने खुलासा कर दिया कि टीचर नहीं है सब लैंग्वेज का। तो सब लैंग्वेज का टीचर नहीं है तो क्या करेंगे, कोई पढ़ना चाहेगा, पॉलिसी में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, कोई भी लैंग्वेज, ये लैंग्वेज वो लगे, जितना बकवास से लिख दिया, लेकिन टीचर नहीं दिया तो क्या करेंगे। अब पेरेंट्स को कहेंगे या तो भाई हिंदी पढ़ो या तुम अपना अलग से इंतज़ाम करो, तो ज़्यादा पेरेंट्स उतना झमेला नहीं करते हैं। तो यही हिंदी को पिछले दरवाजे से, धोखा से, छल से, कपट से, जितना बीजेपी का क्वालिफिकेशन है, छल कपट धोखा से हिंदी को इम्पोज करने का यही तरीका था। टीचर सिर्फ हिंदी का दो, ज़्यादा टीचर मत दो, स्टेट लैंग्वेज का टीचर होगा और हिंदी का टीचर होगा। अब कोई दूसरा मदर टंग होगा तो उसे बाध्य करो, उस पर दबाव डालो कि वह हिंदी पढ़े। यही एक खेल था जो फडणवीस ने उजागर कर दिया कि हमारे पास टीचर नहीं है, और केंद्र का षड्यंत्र का खुलासा, और केंद्र को पूरा नंगा कर दिया। जो गंदा खेल, पहले महाराष्ट्र को एक गिनी पिग बनाना, देखना कि कितना विरोध होता है, फिर ज़्यादा विरोध हुआ तो वापस ले लेना, और टीचर हिंदी का ही देना, चाहे आप भाषा जो भी पढ़े। यह जो षड्यंत्र है इसके पीछे एक और मकसद है। यह मकसद यह है कि जितना हिंदी टीचर होगा उतना हिंदी बेल्ट से लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कहेंगे देखिए डबल इंजन सरकार में कितना रोजगार हो गया, क्या रोजगार हो गया, सब हिंदी टीचर। तो हिंदी टीचर करके उन्हें दिखाना है कि डबल इंजन सरकार में रोजगार मिलता है, और जहां डबल इंजन नहीं है यानी हिंदी बेल्ट के बाहर रोजगार नहीं है, सिर्फ डबल इंजन सरकार में रोजगार मिलता है। यह हिंदी लोगों को रोजगार देकर यह साबित करना है। हालांकि वहाँ के लोग, बहुत से लोग, सभी नहीं, जो हिंदी पढ़े हैं वह हिंदी जानते भी नहीं है। डिग्री तो है हिंदी का, मातृभाषा हिंदी है, लेकिन खुद हिंदी नहीं जानते। कुंभ में स्नान करते हैं, स्नान नहीं करते, कुंभ में स्नान करते हैं। हाँ, उसके बाद पुरुष की शादी करवाते हैं, पुरुष और शादी, यानी श और स का फर्क ही मालूम नहीं है। अमित शाह जी को कहते हैं गृह मंत्री, ग्रह यानी प्लैनेट, प्लैनेट मिनिस्टर, होम मिनिस्टर का फर्क ही नहीं मालूम है। तो खुद जो हिंदी नहीं जानते हैं उनको वो हिंदी टीचर बनाएंगे। तो जैसे तैसे हिंदी बोल दो, लेकिन क्या है,
हिंदी टीचर बन गए, कुछ भी उल्टा सीधा लिख दो, नंबर मिल गया, तो रोजगार तो मिल गया। दिखा दिया, देखो हिंदी बेल्ट में डबल इंजन सरकार में रोजगार मिलता है। यह दिखाना था, ये एक उनका एजेंडा था, जो छुपा हुआ एजेंडा जो फडणवीस ने एकदम नंगा कर दिया। लेकिन ऐसा भाषा में बोला कि गोदी मीडिया इसे नहीं दिखाएगा, लेकिन उन्होंने पूरा केंद्र के जो गंदा षड्यंत्र को पूरा उजागर किया कि यह टीचर हिंदी का ही देंगे, या महाराष्ट्र को एक गिनी पिग बनाना चाहते थे, यानी देवेंद्र फडणवीस जी को गिनी पिग बनाना चाहते थे। भाई करो, देखते हैं पानी कितना गहरा है, यह षड्यंत्र था। तो यही होता है बीजेपी में, धोखाधड़ी, जालसाजी, झूठ बोलना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, छल कपट, यही रह गया है और कोई काम नहीं है। तो हम फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।